उन्वान: जंगली पहाड़ी के बादशाह किसी जमाने में एक खूबसूरत मगर प्रासरार जंगली पहाड़ी थी, जहां मुख्तलिफ जानवरों का बसीरा था। पहाड़ी के दामन में एक घना जंगल था, जहां हाथी, मगरमच्छ, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया, केंगरो, जराफा, गींडा और पेंगुइन रहते थे। पहाड़ की चोटी पर शेर का राज था, जो खुद को जंगल का बादशाह समझता था। ताकत और अक्ल की जंग शेर की हुकूमत सख्त थी, और वो बाकी जानवरों पर धाक बैठाए रखता था। मगर कुछ जानवर उसकी हकमरानी से खुश नहीं थे, खास तौर पर चालाक लोमड़ी और ज़हीन बंदर। वो जानते थे कि ताकतूर होने के बावजूद शेर में गुरूर था, जो उसकी कमजोरी बन सकता था। एक दिन शेर ने ऐलान किया, मैं जंगल का सबसे बहादुर और मजबूत जानवर हूं, कोई भी मेरे बराबर नहीं। अगर किसी को शक है तो वो मेरे खिलाफ मुकाबला कर सकता है। ये सुनते ही लोमड़ी ने एक चालाक मंसूबा बनाया और सब जानवरों को इकट्ठा किया। भेड़िया, मगरमच्छ और गींडा शेर से डरते थे, लेकिन बंदर, हाथी और केंगरों ने लोमड़ी की बात गौर से सुनी। चालाक लोमड़ी की तरकीब: लोमड़ी ने कहा, ताकत से ज्यादा अहम अक्ल होती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शेर को हरा सकते हैं। पेंगुइन ने हैरत से पूछा, मगर हम पानी के जानवर हैं, हम इसमें कैसे मदद करेंगे? लोमड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, हर एक का किरदार होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दरिया के पास मगरमच्छ को तैयार रखो, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर रहें। शेर के जवाल का आगाज अगली सुबह लोमड़ी ने शेर को पहाड़ की चोटी पर बिलाकर कहा, बादशाह सलामित, हमें एक मसला दरपेश है। जंगल के दामन में एक और ताकतूर जानवर आया है, जो आपको चीलिंग कर रहा है। शेर गराया, कौन है वो गिस्ताख? लोमड़ी ने शरारत से कहा, अगर आप वाकई सबसे ताकतूर हैं तो आइए और उसे शिकस्त दीजिए। शेर फौरन पहाड़ से नीचे आया और जंगल में घूमने लगा, मगर उसे कहीं भी कोई दुश्मन नजर न आया। तभी बंदर ने दरख्त से झूलकर कहा, वो मगरमच्छ है जो दरिया के किनारे आपका इंतजार कर रहा है। शेर गुस्से में दरिया के किनारे पहुंचा और जोर से धाड़ा, निकल आओ मेरे सामने। अचानक मगरमच्छ पानी में से निकला और अपने तेज दांत दिखाने लगा। जैसे ही शेर झुककर उसकी तरफ बढ़ा, बंदर ने ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा दिया, जिससे शेर लड़खड़ा हो गया, कर पानी में जा गिरा। यही वो लम्हा था जिसका मगरमच्छ को इंतजार था। इसने शेर की टांग पकड़ ली और उसे पानी में खींचने लगा। शेर जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर हाथी ने आकर इस पर मजीद पानी अच्छाल दिया और जराफे ने अपनी लंबी गर्दन से उसका रास्ता रोक लिया। निया बादशाह कौन? शेर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वो समझ गया कि अब जानवर उसकी हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। अगले दिन जंगल के तमाम जानवर इकट्ठे हुए और फैसला किया कि अब जंगल का बादशाह कोई जबरदस्ती नहीं बनेगा, बल्कि सब मिलकर हुकूमत करेंगे। यूं जंगली पहाड़ी में पहला जानवरों का समाज कायम हुआ, जहां सबके हुकूक बराबर थे और हर जानवर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने लगा। नतीजा: ताकत हमेशा हुकूमत का मयार नहीं होती, बल्कि अक्ल, इत्तेहाद और इंसाफ ही हकीकी हकमरानी के उसूल होते हैं।